मैंने कुछ अच्छा किया और कंपनी ने मुझे 1,28,000 युआन का जुर्माना लगा दिया। लेकिन मैंने न केवल एक पैसा भी नहीं चुकाया, बल्कि कंपनी से मुझे 50 मिलियन का मुआवजा दिलवाने में कामयाब रहा। एक सामान्य बैठक में नए प्रशिक्षु ने अचानक प्रोजेक्टर को मेरी प्रदर्शन मूल्यांकन तालिका पर बदल दिया। बॉस और पूरी कंपनी की निगाहें तुरंत मुझ पर टिक गईं। प्रशिक्षु ने गर्व से अपना सिर उठाया और सम्मेलन की मेज पर फोटो का एक ढेर फेंक दिया। बॉस, मैं उनकी शिकायत कर रहा हूं क्योंकि वे हर दिन कंपनी की कार का उपयोग अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए करते हैं। ये कंपनी के वाहन का निजी उपयोग है। मैं उन्हें तुरंत बर्खास्त करने की सिफारिश करता हूं। बॉस का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैंने उस पदोन्नति के लिए उत्सुक प्रशिक्षु को सहानुभूति से देखा। तथाकथित कंपनी की कार मेरी 6 मिलियन युआन मूल्य की लग्जरी वाहन थी। व्यापारिक बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए मैंने इसे ठीक 2 वर्षों के लिए अच्छी छवि देने के लिए कंपनी को मुफ्त में उधार दिया था। उसने प्रस्तुति की अगली स्लाइड खोली जिसमें एक्सेल में एक स्प्रेडशीट दिखाई गई थी। मैंने संक्षेप में गणना की कि निदेशक लेन हर दिन लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ईंधन और घिसावट को जोड़ते हुए मासिक लागत कई हजार युआन तक पहुंच जाती है। निदेशक लियांग कंपनी लागत कटौती की नीतियां लागू कर रही है। मुझे लगता है कि हमें उच्च अधिकारियों से शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह का व्यवहार, कंपनी की संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में मानना, यदि इसे गंभीरता से दंडित नहीं किया गया तो हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं? सभी की निगाहें लियांग्स की ओर मुड़ गईं, मेरी विश्वविद्यालय की सहपाठी और इस कंपनी की संस्थापिका। कंपनी के शुरुआती दिनों में जब मैं वेतन का भुगतान नहीं कर सकता था, तो मैंने उन्हें कवर करने के लिए अपनी बचत निकाली थी। फिर जब कंपनी को बड़े ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए एक अच्छी छाप छोड़ने की आवश्यकता थी, तो बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने वह क्विनन लाया जिसे मैंने 1 महीने से भी कम समय पहले लिया था। मैंने उनसे कहा, इसे ले जाओ, व्यापार को बंद करना महत्वपूर्ण है। और इसलिए उन्होंने इसे 2 वर्षों तक इस्तेमाल किया। ईंधन में अपनी जेब से भरता था, बीमा में भरता था, रखरखाव में करता था, और यहां तक कि कभी कभी जब ड्राइवर व्यस्त होता था तो मैं खुद ग्राहकों को हवाई अड्डे से लेने के लिए गाड़ी चलाता था। कंपनी में सभी जानते थे कि कार मेरी है, लेकिन उस समय लियांगसु के चेहरे पर मेरा बचाव करने का कोई इरादा नहीं था। वह अपनी भौहें सिकोड़े हुए थी और बेहोशी में उंगलियों से मेज थपथपा रही थी। यह उसका सामान्य हावभाव था जब वह फायदे और नुकसान का आकलन करती थी। लीन फेंक। जो चेनो ने रिपोर्ट किया वह सच है। मैंने उसकी ओर देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। सच, 2 साल पहले जब उसने मुझसे कंपनी को छवि देने के लिए कार उधार लेने के लिए कहा, तो उसने मुझसे कहा, लिन फेंक, परेशानी के लिए माफी चाहती हूं। जब कंपनी पैसे कमाएगी तो मैं तुम्हें एक नई खरीद कर दूंगी। अब मुझे आश्चर्य था कि क्या यह सच है। ऐसा लगता है कि हितों के सामने दया का कोई मूल्य नहीं है। मैंने उससे एक ऐसे शांत भाव से पूछा जिसने मुझे खुद को भी आश्चर्यचकित कर दिया। और आपकी क्या राय है, निदेशक लियांग? लियांगसु ने अपनी नजरें हटा लीं। तस्वीरें यहां सभी के देखने के लिए हैं। लीन फेंक। भले ही तुम एक पुराने कर्मचारी और मेरे पुराने विश्वविद्यालय के सहपाठी हो, नियम तो नियम है। कंपनी को निष्पक्ष होना चाहिए, ये एक सिद्धांत है। इसलिए कार की चाबियां सौंप दो। अब से इस वाहन का प्रबंधन प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा चेनो द्वारा गणना किए गए ईंधन और घिसावट के खर्च आपके अगले वेतन से काट लिए जाएंगे। बहुत बुद्धिमान, निदेशक लियांग। और मुझे यह भी लगता है कि निदेशक लीन को एक सामान्य सभा में पूरी कंपनी के सामने आत्मालोचना करनी चाहिए। आखिरकार प्रभाव बहुत नकारात्मक रहा है। आत्मालोचना की आवश्यकता नहीं होगी। हम पूरी कंपनी के लिए एक आलोचना परिपत्र जारी करेंगे। पूरी कंपनी के लिए आलोचना परिपत्र। वेतन में कटौती, कार की चाबियों की जब्ती। मैंने लियांग के परिचित चेहरे को देखा और अचानक वह मुझे पूरी तरह से अजीब लगने लगा। ये मेरी कार थी, लेकिन मैंने कुछ भी खंडन नहीं किया और न ही हिस्टेरिकल होकर उनके चेहरे पर स्वामित्व का प्रमाण पत्र फेंका, क्योंकि मैंने चेनो की आंखों में महत्वाकांक्षा देखी और मैंने लियांगसु की आंखों में गणना भी देखी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के बदले एक प्रहार करने की योजना पहले ही मेरे दिमाग में आकार ले रही थी। ठीक है, यहां चाबियां हैं और मैं आलोचना परिपत्र स्वीकार करता हूं। निदेशक लियांग, मुझे उम्मीद है कि यह कार कंपनी के लिए और अधिक सौभाग्य लाएगी। निदेशक लिन, क्या यह शुरू से आसान नहीं होता? इसे सौंपने के लिए आपको किसी और की शिकायत की आवश्यकता थी। मैंने उसे सहानुभूति से देखा। वह नहीं जानता था कि उन चाबियों का क्या मतलब था। उसे लगा कि उसने शक्ति छीन ली है। वास्तव में उसने एक बम लिया था, एक ऐसा बम जो इस कंपनी को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम था। आलोचना परिपत्र आधे घंटे बाद कंपनी में सभी को ईमेल द्वारा भेजा गया। कितना अच्छा लिखा है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि निदेशक लिन, जो हमेशा इतने अहंकारी लगते थे, वास्तव में पीठ पीछे फायदा उठाते थे। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया। कड़वा स्वाद मेरी जीभ पर फैल गया, लेकिन यह मेरे अंदर उबल रही ठंडक को बुझाने में विफल रहा। दरवाजा बिना दस्तक दिए ही खुला। निदेशक लिन, वित्त विभाग पहले ही गणना कर चुका है। पिछले 2 वर्षों के दौरान आपको पूर्वव्यापी रूप से ईंधन, मूल्यह्रास और टोल खर्च का भुगतान करना होगा, जो कुल 1,28,000 युआन है। निदेशक लियांग ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपके पास भुगतान करने के लिए 3 दिन हैं। यदि आप भुगतान नहीं करते हैं तो इसे आपके वार्षिक बोनस और आपके शेयरों के लाभांश से काट लिया जाएगा। 1,28,000। चेनो, आप संख्याओं के साथ अच्छे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस कार का बीमा प्रतिवर्ष कितना है? कंपनी भुगतान करती है। नहीं, मैं इसका भुगतान करता था। 50,000 प्रतिवर्ष। और रखरखाव भी मैं करता था, प्रति बार 10,000 से अधिक। खैर, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने इसका बहुत लंबे समय तक उपयोग किया। क्या आप जानते हैं कि 2 साल पहले इस कार को कंपनी में कौन लाया था? कौन जानता है? वैसे भी अब यह कंपनी की है। निदेशक लिन, बड़बड़ाना बंद करें और पैसे का भुगतान करें। चाबियां मैंने पहले ही ले ली हैं। अब से यदि आप कार का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको एक आवेदन भरना होगा और मेरी मंजूरी की प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है, मैं भुगतान करने के लिए सहमत हूं। निदेशक लिन, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब झुकना है। वैसे निदेशक लियांग ने मुझे आपको बताने के लिए कहा कि अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण ग्राहक आ रहा है। कार से अपना निजी सामान साफ करें। कहीं ऐसा ना हो कि ग्राहक बेबी चेयर या खिलौने देखे और कंपनी की बदनामी हो। उसे आपकी मंजूरी से गुजरना होगा। कंपनी में 3 महीने से कम समय वाला एक प्रशिक्षु संचालन निदेशक के वाहन उपयोग अनुरोधों को मंजूरी दे रहा है। बस इसकी कल्पना करना ही पूरी तरह से असली था। वकील, मैं लिन फेंक हूं। हां, मैं आपसे कंपनी द्वारा निजी संपत्ति के अवैध विनियोग और खर्चों की पूर्वव्यापी वसूली से संबंधित कानूनी मामले के बारे में सलाह लेना चाहता हूं। मैंने फोन रखा और दराज खोली। नीचे से मैंने दस्तावेजों वाला एक लिफाफा निकाला। सबूत मेरे पास थे। प्रत्येक हस्तांतरण रिकॉर्ड, प्रत्येक चालान, सब कुछ मैंने सहेजा। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर स्पष्ट रूप से एक नाम लिखा था, लिन फेंक। 2 साल पहले लियांगसु को अच्छी छवि देने में मदद करने के लिए मैंने कंपनी को कार उधार दी थी। लिन फेंक, मुझे तुम्हारे साथ पट्टे के अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें 2,000 प्रतिमाह किराया दे सकती हूं। इसे भूल जाओ, हम दोस्त हैं। कंपनी ने अभी शुरुआत की है, आइए थोड़ा बचत करें। इसलिए हमने कुछ भी हस्ताक्षर नहीं किए। मुझे लगा कि यह स्नेह था। अब मुझे एहसास हुआ कि यह वह चाकू था जो मैंने खुद उनके हाथ में दिया था। अगर वे औपचारिक होना चाहते थे, अगर वे हिसाब चुकता करना चाहते थे, तो हम अच्छी तरह से हिसाब चुकता करते। मैं खड़ा हुआ कार्यालय से बाहर निकला और भूमिगत पार्किंग में गया। उस कुशन को फेंक दो, यह भयानक है। और वह सजावट, वह क्या है? इसे भी फेंक दो। ट्रंक से बक्से भी बाहर निकालो। कौन जानता है कि वहां क्या निजी चीजें हैं? वह मेरा 8,000 युआन का कस्टम लेदर कुशन था। और वह सजावट सौभाग्य का एक ताबीज था जिसे मेरी बेटी ने हाथ से बनाया था। ड्राइवर, कार यहां छोड़ दो, हम पहले ही ऊपर जा चुके हैं। चेनो यहां तक कि ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए अपनी एक फोटो ली और उसे अपने सोशल नेटवर्क पर कैप्शन के साथ पोस्ट किया, मेरी नई सवारी। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें कभी दुर्भाग्य नहीं होता। आगे बढ़ो। मैंने वह पोस्ट देखी और उसे लाइक किया। आगे बढ़ो चेनो, मुझे उम्मीद है कि तुम सावधानी से गाड़ी चलाओगे। आखिरकार इस कार का स्वभाव खराब है और यह केवल अपने मालिक की बात मानती है। अगली सुबह मानव संसाधन प्रबंधक ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया। निदेशक लिन, क्योंकि आपके अनुशासनात्मक उल्लंघन का काफी प्रभाव पड़ा है, कंपनी ने आपके कुछ कार्यों को निलंबित करने का निर्णय लिया है। स्थानांतरण चेनो को किया जाएगा, एक प्रशिक्षु। निदेशक लियांग का कहना है कि चेनो, हालांकि युवा है, उसके सिद्धांतों पर दृढ़ है और समस्याओं को इंगित करने के लिए बहादुर है। कंपनी उसे संचालन पर्यवेक्षक के पद पर असाधारण रूप से पदोन्नत करने की योजना बना रही है ताकि वह आपके काम का बोझ साझा कर सके। एक असाधारण पदोन्नति, पर्यवेक्षक का पद पाने के लिए मेरे शरीर पर पैर रखकर ऊपर चढ़ना। चेनो ने एक अच्छा सौदा किया था, लेन फेंक। निदेशक लियांग ने मुझे आपसे ग्राहक जानकारी के हस्तांतरण का समन्वय करने के लिए कहा, विशेष रूप से श्री साओ से संबंधित। वह अगले सोमवार को आ रहे हैं और मुझे पहले से परिचित होने की आवश्यकता है। श्री साओ साओवन जून उस समय कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक थे और हमने उन्हें 2 साल पहले प्रतिस्पर्धा के हाथों से छीन लिया था। ठीक उसी कार की बदौलत। कुछ विवरण फाइलों में नहीं होंगे, है ना?
उदाहरण के लिए श्री साव को क्या पसंद है? क्या उन्हें कोई आहार प्रतिबंध है? उनके क्या शौक हैं? श्री साव को दाहोंग पाव चाय पसंद है, वे समुद्री भोजन नहीं खाते हैं और उन्हें गोल्फ खेलना पसंद है। मैंने उसे आधी सच्चाई बताई। श्री साओ वास्तव में द होंग पाओ पसंद करते थे और समुद्री भोजन नहीं खाते थे, लेकिन जो लोग उन्हें सबसे अधिक नापसंद थे वे युवा लोग थे जो यह दिखावा करते थे कि वे जितना जानते हैं उससे अधिक जानते हैं और जो प्रभावित करने की जल्दी में थे। नोट किया। धन्यवाद, लिन फेंग। वैसे मैंने चाबियां ड्राइवर डब्ल्यू को सौंप दी हैं। निदेशक लियांग का कहना है कि अब से इस कार्य का उपयोग श्री साओ के स्तर के ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। बाकी समय यह संग्रहित रहेगी। बहुत बढ़िया, संग्रहित। हम देखेंगे कि वे इसे कितने समय तक संग्रहित रखते हैं। दोपहर में मैं ब्रांड के डीलरशिप पर गया। श्री लिन, आपको देखकर खुशी हुई। कार ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मैं वाहन का पूरा निरीक्षण करना चाहता हूं और ट्रैकिंग सिस्टम को भी अपडेट करना चाहता हूं। बिल्कुल। क्या आप कार लाए हैं? नहीं, कुछ दिनों में कोई इसे ले आएगा। याद रखें, जैसे ही कार वर्कशॉप में प्रवेश करती है तुरंत सभी दरवाजे लॉक कर दें। मेरे निर्देशों के बिना कोई भी इसे बाहर नहीं ले पाएगा, समझा? कार आपके नाम पर है, हम बस आपके आदेशों का पालन करते हैं। असली शो शुरू होने वाला था। मैंने कार्यालय लौटने के लिए टैक्सी ली। इमारत के सामने से गुजरते हुए मैंने उस कोइनन को पार्किंग से धीरे धीरे बाहर निकलते देखा। वाह, लिन फेंग, टैक्सी ले रहे हो? क्षमा करें, निदेशक लियांग एक सौदा बंद करने जा रही हैं और हमें कार जब्त करनी पड़ी। इस गर्मी में खुद को इतना परेशान मत करो। घर जाओ और अपने बच्चे की देखभाल करो। वे अपने व्यापार के लिए मेरी गैस के साथ मेरी कार का उपयोग कर रहे थे और इसके शीर्ष पर वे टैक्सी लेने के लिए मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कितनी बेशर्मी से चूसने वाले जोंक का परिवार। वकील, मैं एक गैस कार्ड रद्द करना चाहता हूं। हाँ, इसे तुरंत ब्लॉक कर दें। कार को अभी ब्लॉक करना उनके लिए एक एहसान होगा। यदि मैं इसे ब्लॉक करने जा रहा था तो मुझे इसे उनके लिए सबसे यादगार पल में करना था। ड्राइवर, क्षेत्र के सबसे अच्छे रियल एस्टेट एजेंट के पास। अगर वे हिसाब चुकता करना चाहते थे तो हम इमारत के साथ भी हिसाब चुकता करते। कंपनी का वर्तमान कार्यालय मेरी संपत्ति की एक इमारत में था। जब लियांग ने व्यवसाय शुरू किया तो वह एक अच्छा कार्यालय नहीं खरीद सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें वह मंजिल किराए पर दी जो मेरे पिता ने मुझे बाजार मूल्य से आधी कीमत पर छोड़ दी थी। अनुबंध वार्षिक था, सज्जनों के बीच मौखिक रूप से नवीकरणीय। अगले महीने समय सीमा समाप्त हो रही थी। चेनो लागत कम करना चाहता था तो उसे किराए से शुरुआत करनी चाहिए थी। शुक्रवार की रात मैं घर पर अपनी बेटी के साथ ब्लॉक बनाने के साथ खेल रहा था जब अचानक फोन बजा। ये लियांगसु थी। लिन फेंग, तुम कहां हो? घर पर। गैसोलीन कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा है? वाण भरने गया था और यह ब्लॉक्ड दिखा रहा है। वह कार्ड मेरे पर्सनल नाम पर है। मैंने इसे लॉस्ट कर दिया था, इसलिए मैंने इसे कैंसिल करवा दिया। आपने यह जानबूझकर किया, निदेशक लियांग। सबसे पहले वो मेरा पर्सनल कार्ड है और मैं इसे जब चाहूं कैंसिल करवा सकता हूं। दूसरा, यदि कंपनी कार का यूज करती है तो वह गैस भरने के लिए मेरे पर्सनल कार्ड का यूज क्यों करती है? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट हर महीने ड्राइवर को फ्यूल के लिए पैसे नहीं भेजता है? ठीक है, लिन फेंग, बहुत बढ़िया। पैसा कंपनी देगी। अब से कंपनी के किसी भी रिसोर्स का यूज करना भूल जाओ। बिल्कुल, निदेशक। यह तो बस बिगिनिंग है। रविवार की रात मैंने सभी रिसीट्स इकट्ठी की और इमारत का लीज अग्रीमेंट निकाला। अग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से काले और सफेद अक्षरों में लिखा था, वैलिडिटी 7 मार्च 2026 तक है, यानी कल। यदि इसका रिन्यूअल नहीं किया गया तो वे इल्लीगली जगह पर कब्जा कर रहे होंगे। मैंने एक पल सोचा और रियल एस्टेट एजेंट को मैसेज भेजा, कल सुबह 10 बजे नए टेनेंट्स को जगह दिखाने के लिए लाओ। बिल्कुल, लिंक। वह लोकेशन बहुत प्रेस्टिजियस है। एक फाइनेंशियल कंपनी है जो 2 गुना पेमेंट करना चाहती है। कोई बात नहीं, जब तक वे करंट टेनेंट्स नहीं हैं कोई भी चलेगा। कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। श्री साओ आने वाले थे। रियल एस्टेट एजेंट नए टेनेंट्स को लाने वाला था। चेनो शो ऑफ करना चाहता था और मैं ट्रैप समेटने वाला था। मैं बैठा और कागज की एक शीट निकाली। मैंने नंबर्स की लिस्ट बनाना शुरू किया। क्वीनन, प्राइस 3.2 मिलियन, परचेज टैक्स 2,80,000, 2 साल का इंश्योरेंस 1 लाख, 2 साल का मेंटेनेंस और रिपेयर्स 80,000, 2 साल का फ्यूल 60,000, ऑफिस बिल्डिंग के रेंट में डिफरेंस 1.2 मिलियन, एम्प्लॉइज का एडवांस सैलरी 5 लाख, टोटल 5.42 मिलियन। मैंने उस फिगर को देखा और अचानक यह रिडिक्यूलस लगा।
मैंने अनग्रेटफुल लोगों के एक गिरोह को पालने में 5 मिलियन से अधिक खर्च किए थे। उन्होंने न केवल किसी बात के लिए थैंक्स कहा, बल्कि कंपनी का बेनिफिट उठाने का एक्यूज लगाकर मेरा हाथ काट दिया। 1,28,000 का फाइन। कल मैं उनसे इंटरेस्ट सहित वह सब कुछ वापस करवाऊंगा जो उन्होंने स्वॉलोड कर लिया था। सोमवार सुबह 9 बजे मैं अपनी डेस्क पर बैठकर धीरे धीरे अपना सामान पैक कर रहा था। उनकी नजरों में मैं पहले ही एक पुराने जमाने का और मार्जिनलाइज्ड डायरेक्टर था। चेन ऑफ फ्यूचर का नया स्टार था। श्री साओ पहले ही आ चुके हैं। अच्छा, वांग कार को कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर ले जाओ ताकि उनका वेलकम किया जा सके। वांग, जल्दी। श्री साओ वेटिंग कर रहे हैं। क्या हुआ, जल्दी करो। श्री साओ देख रहे हैं। नहीं, स्टार्ट करो। थोड़ी देर पहले यह पूरी तरह से वर्किंग था। यह कैसे पॉसिबल है? क्या तुमने ब्रेक नहीं दबाया? मैंने दबाया। क्या हो रहा है? सबसे क्रिटिकल टाइम पर ही फेल होना है। निदेशक लियांग, कार लॉक्ड है, एंटी थेफ्ट सिस्टम एक्टिव हो गया है और इंजन इमोबिलाइज्ड है और स्पेयर की एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की सेफ में है। उसे लेने जाओ। उस कार का एंटी थेफ्ट सिस्टम टॉप नॉच था। एक बार रिमोटली लॉक हो जाने के बाद कोई भी इसे तब तक नहीं हिला सकता था जब तक कि उसके पास ओनर का हाईएस्ट लेवल पासवर्ड ना हो। लिन फेंग, यह तुम थे। कार काम क्यों नहीं कर रही है? निदेशक लियांग, यदि कार ब्रोकन है तो उसे रिपेयर के लिए भेजें। मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं मैकेनिक नहीं हूं। फूलिश मत बनो, केवल तुम ही इसे कंट्रोल कर सकते हो। इसे अनलॉक करो। श्री साओ एंट्रेंस पर हैं। इसे अनलॉक करो। निदेशक लियांग, क्या आप भूल गईं कि पिछले शुक्रवार को सुपरवाइजर चेन ने इसे कंपनी के लिए अप्रोप्रिएट कर लिया था? लिन फेंग, कीज उनके हाथों में है, मैनेजमेंट उनके हाथों में है। यदि अब कार काम नहीं करती है तो मेरा इससे क्या कनेक्शन है? महत्वपूर्ण क्लाइंट्स को रिसीव करने के लिए सुपरवाइजर चेन जैसे स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसे अनलॉक करने जा रहे हो या नहीं? लिन फेंग, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, तुरंत कार अनलॉक करो। मुझे ऑर्डर देना। लियांगसु, किस अथॉरिटी से मुझे ऑर्डर दे रही हो? तुम्हारी बॉस होने के नाते। मेरी बॉस। तो मैं भी आपको नोटिफाई करता हूं। वह कार मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मेरे पास यह डिसाइड करने का राइट है कि यह कब काम करेगी और कब नहीं। इस समय मैं अच्छे मूड में नहीं हूं, इसलिए कार भी नहीं है। निदेशक लियांग, क्या आप अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसे बिहेवियर करती हैं? श्री साओ, हमें बहुत सॉरी फील हो रहा है, कार में अचानक फॉल्ट आ गई। हम अभी इसे सॉल्व कर रहे हैं। लिन रिजाइन करने वाला है। हाँ श्री साओ, ये कंपनी मेरे लिए बहुत छोटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने मेरी कार भी सीज कर ली और मुझे किक आउट कर दिया। निदेशक लियांग, मुझे याद है कि 2 साल पहले मैंने लिन फेंग के रिस्पेक्ट में आपकी कंपनी के साथ काम करने का डिसीजन लिया था। ऐसा ही है श्री साओ, सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग। श्री लिन की कार सीज कर ली गई और उन्हें निकाल दिया गया। यह भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं उस कार में था। उस समय श्रीलिन ने मुझसे कहा था कि उन्होंने इसे अपने क्लाइंट्स की सर्विस करने की सीरियसनेस के साइन के रूप में निकाला है। आप लोगों के मुंह में यह कंपनी व्हीकल का प्राइवेट यूज कैसे बन गया? श्री साओ, मुझे एक्सप्लेन करने दें। निदेशक लिन ने पहले रूल्स का वायलेशन किया था। चुप रहो। लिन फेंक, श्री साओ को बताओ कि यह सब केवल एक छोटा इंटरनल फ्रिक्शन है। हम इसे आपस में सॉल्व कर लेंगे। दूसरों के सामने रिडिकुलस मत बनो। निदेशक लियांग, अब जब हम पब्लिकली मजाक उड़ा रहे हैं तो आपने ऐसा तब क्यों नहीं सोचा जब आपने क्रिटिसिज्म सर्कुलर इश्यू किया? आपने तब क्यों नहीं सोचा जब आपने चेनों को मेरा सामान जमीन पर फेंकने और उसे ट्रैम्पल करने की परमिशन दी? श्री साओ, मैं आपसे अपॉलॉजी मांगता हूं कि आपको यह देखना पड़ा, लेकिन आज से मेरा इस कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है और मैं ये कार भी रिकवर कर रहा हूं। अनलॉक। जो लग्जरी कार कुछ पल पहले डेड लग रही थी वह अचानक फिर से अलाइव हो गई। वांग, नीचे आओ। ड्राइवर बहुत पहले ही नीचे आ गया था। मेरी आवाज सुनकर वह कार से बाहर लुढ़का। श्री साओ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इस कार से आपको आपके अगले डेस्टिनेशन तक ले जा सकता हूं। जहां तक इस कंपनी की बात है, मुझे लगता है कि उनके लिए शेयर्ड बाइक्स पर जाना बेहतर होगा। अच्छी बात कही श्री लिन। मेरे पास वास्तव में एक नई प्रोजेक्ट है और मुझे एक एक्सपीरियंस्ड पार्टनर की कमी है। चलो रास्ते में टॉक करते हैं। श्री साओ, मत जाइए। हमने अभी टॉक नहीं की है। लियांग ने साओ बान हून की स्लीव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉडीगार्ड ने बीच में आकर उसे ब्लॉक कर दिया। निदेशक लियांग, बिजनेस करने के लिए पहले इंसान बनना पड़ता है। यदि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो तुम बिजनेस में दूर तक नहीं जाओगी। साओ बानजुन ने ये शब्द कहे, मुड़े और मेरे क्वीनन की ओर चल दिए। मैंने एक पोलाइट जेस्चर के साथ उनके लिए दरवाजा खोला, फिर मैं ड्राइवर्स सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी।
V12 इंजन ने एक गहरी और पावरफुल रोर की, जैसे कि एक जंगली जानवर जो लंबे रिप्रेशन के बाद आखिरकार जाग गया हो। रियर व्यू मिरर के माध्यम से मैंने लियांग को जमीन पर गिरते हुए देखा। कार कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल गई और उन सबको पीछे छोड़ दिया। श्रीलिन, वह ब्रिलियंट था। श्री साओ मेरी प्रेज करते हैं, लेकिन क्या वे बस ऐसे ही चले जाएंगे? क्या यह उनके लिए बहुत इजी नहीं है? इजी बिल्कुल नहीं। ठीक 10 बजे एजेंट को नए टेनेंट्स के साथ आ जाना चाहिए था। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये एजेंट का मैसेज था। लिंग, हम आ गए हैं। निदेशक लियांग ठीक नहीं लग रही हैं और रिसेप्शन हमें अंदर नहीं आने दे रहा है। मैंने रिप्लाई दिया, सीधे पुलिस को बुलाओ। इलीगल ऑक्यूपेशन, कॉन्ट्रैक्ट और टाइटल डीड की कॉपी रेडी रखो। रिसीव्ड। मैंने फोन रखा और एक कोल्ड स्माइल बिखेरी। लियांग, शो अभी शुरू ही हुआ है। श्री साओ को छोड़ने के बाद मैं सीधे लॉ ऑफिस गया। श्री लिन, आपके द्वारा प्रदान किए गए एविडेंस के अनुसार हमारे पास व्हीकल यूसेज एक्सपेंसेस, एडवांस फंड्स और रेपुटेशन को डैमेज के लिए कंपनी के खिलाफ लॉसूट जीतने की बहुत पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा इमारत के लीज अग्रीमेंट के संबंध में, क्योंकि वे वेकेट करने से रिफ्यूज कर रहे हैं और उन्होंने रिन्यूअल नहीं किया है, आप फोर्स्ड एग्जीक्यूशन का रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन के समय के लिए 2 गुने रेंट की डिमांड कर सकते हैं। लॉयर वांग, एक और चार्ज ऐड करें। कौन सा? डेफमेशन। चेनो ने फैक्ट्स फैब्रिकेट्स किए, मुझे मलिशियसली स्लैंडर किया और सेक्टर में मेरी रेपुटेशन को डैमेज पहुंचाया। मैं उस पर पर्सनली सू करना चाहता हूं और पब्लिक अपॉलॉजी और मॉरल डैमेज के लिए कॉम्पेंसेशन की डिमांड करना चाहता हूं। इसे प्रूव करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी के इंटरनल ईमेल्स का मामला था। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। जल्द से जल्द पैसे चुकाओ। मैंने कार की कीज ले ली है। अब से यदि आप कार का यूज करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा और मेरी अप्रूवल की वेटिंग करनी होगी, और यदि आप डिसोबे करने का करेज करते हैं। श्रीलिन, आप वास्तव में फार साइटेड हैं। इसके साथ चेनो बच नहीं पाएगा। जब मैं लॉ फर्म से निकला तो बहुत देर हो चुकी थी। रियल एस्टेट एजेंट पुलिस और नए टेनेंट्स को इमारत में ले आया था। यहां टाइटल डीड और लीज एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट पिछले महीने एक्सपायर हो गया था। कोई रिन्यूअल नहीं हुआ था। आपके पास वेकेट करने के लिए 3 दिन हैं। इंटिमिडेटिंग अपीयरेंस वाले कई सज्जन एंट्रेंस पर पोस्ट हो गए और युवा रिसेप्शनिस्ट डर के मारे कांप रहा था। नए टेनेंट्स कलेक्शन का काम करते थे और वे लोग मेरी तरह काइंड नहीं थे। लियांग अपने ऑफिस में लॉक्ड हो गई और बाहर निकलने की करेज नहीं की। उन्होंने चेनो को शील्ड के रूप में बाहर निकाला और कलेक्शन वाले पुरुषों ने उसे सेकंड के भीतर स्पीचलेस कर दिया। उसके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। लड़के, तुम्हारी बॉस कहां है? वह हाइड हो गई और तुम्हें फेस करने के लिए भेज दिया। मुझे नहीं पता। ऊपर से साओ वन जून ने तेजी से एक्शन लिया। दोपहर 2 बजे साओ ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली लियांग की कंपनी के साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट करने का नोटिस भेजा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के लिए क्लेम करने का राइट सुरक्षित रखा गया। उस पूरे कॉम्बो के साथ लियांग की कंपनी प्रैक्टिकली नष्ट हो गई थी। ठीक उसी समय लियांगसू ने मुझे फोन किया। हाँ लिनफेंग, तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे अंत तक कॉर्नर में लाना चाहते हो? निदेशक लियांग, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं सिर्फ वही वापस ले रहा हूं जो मेरा है। यदि श्री साओ ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया तो इसलिए क्योंकि उन्होंने फील किया कि आपका कैरेक्टर अप्रोप्रिएट नहीं है। यदि उन्होंने किसी को जगह कलेक्ट करने के लिए भेजा तो इसलिए क्योंकि आप लोग जाना नहीं चाहते थे। लियांगसू, रीजनेबल होना चाहिए। लिनफेंग, हम यूनिवर्सिटी क्लासमेट्स थे। क्या तुम्हें वास्तव में इतना रूथलेस होना है? यदि कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने भी इसमें बहुत एफर्ट किया है। एफर्ट? मेरे एफर्ट को ऐसा माना गया जैसे मुझे ड्यूटी के रूप में करना चाहिए था। चेनो ने इसे आगे बढ़ने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में यूज किया और आपने इसे ट्रैश के रूप में माना जिसे आप जब चाहें फेंक सकते हैं। लियांगसू, जब आपने चेनो को मुझे ह्यूमिलिएट करने की परमिशन दी, जब आपने कुछ पैसे बचाने के लिए मेरी कार रखने की कोशिश की, तो यूनिवर्सिटी क्लासमेट्स के रूप में हमारी फ्रेंडशिप पहले ही फिनिश्ड हो गई थी। लिनफेंग, मैं गलत थी। रियली, मैं इसे एक्नॉलेज करती हूं। मैं तुम्हें कार लौटा दूंगी। मैं तुम्हें 2 गुना रेंट दूंगी। कृपया श्री साओ के साथ मेरे लिए रिकमेंडेशन करें। अब बहुत देर हो चुकी है। जुडिशियल सिचुएशन कल आ जानी चाहिए। निदेशक लियांग, जज को एक्सप्लेन करने के लिए एनर्जी सेव करके रखें। दुनिया में शांति हो गई। हालांकि मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। उसी रात बी साइड पर अचानक एक वायरल टॉपिक सामने आया। अमीर हाई एग्जीक्यूटिव ने इंटर्न को हैरेस किया। मैंने जाकर देखा तो वह चुनाव के कार में रोते हुए फोटोज के साथ एक लॉन्ग आर्टिकल था।
उस आर्टिकल में चुनाव ने खुद को एक करेजस यंग प्रोफेशनल के रूप में चित्रित किया था, जो समस्याओं को पॉइंट आउट करने और रूल्स का डिफेंड करने की हिम्मत रखता था। टेक्स्ट बहुत ही इमोशनल और एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव था। किसी ने मेरे फेस को पिक्सेलेटेड करके मेरी फोटोज भी पोस्ट कर दी, लेकिन मुझे जानने वाला कोई भी व्यक्ति मुझे तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता। मेरे फोन पर हर तरह के हरासमेंट मैसेजेस और इंसल्ट्स आने लगे। ऐसा लगता था कि चुनाव पूरी तरह से कॉन्फ्रंटेशन चाहता था। उसे लगा कि वह पब्लिक ओपिनियन का यूज करके स्थिति को टर्न अराउंड कर सकता है। नाइव, उसे नहीं पता था कि पब्लिक ओपिनियन एक डबल एज्ड सोर्ड है। वह बिग गेम खेलना चाहता था, तो मैं भी खेलूंगा। मीडिया के दोस्तों, मैंने वही किया जो एक एम्प्लॉय को करना चाहिए। कंपनी के नॉर्म्स हैं। कॉर्पोरेट व्हीकल का यूज पर्सनल पर्पसेस के लिए नहीं किया जा सकता। मैंने सोचा भी नहीं था कि रूल्स को डिफेंड करने की प्राइस इतनी हाई होगी। मिस्टर लिन ने न केवल कंपनी एसेट्स पर ऑक्यूपाई किया, बल्कि अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का यूज करके इसे प्रेजुडिस किया, जिससे हम नॉर्मली ऑपरेट करने में असमर्थ हो गए। सर, कॉर्पोरेट व्हीकल के पर्सनल यूज की एग्जैक्ट अमाउंट क्या है? 1,28,000, और यह केवल 2 साल का फ्यूल और वेयर एंड टीयर का एक्सपेंस है। और आपको क्या लगता है कि मिस्टर लिन ने ऐसा एक्ट क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि कंपनी उनके बिना फंक्शन नहीं कर सकती, कि उन्हें प्रिविलेजेस प्राप्त हैं। लाइव चैट में कमेंट्स मुझे इंसल्ट करने वालों से भरे थे। यह गाय बहुत एरोगेंट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसे अपोलोजाइज करना ही होगा। मैंने फोन उठाया और वकील वांग को मैसेज भेजा, बहुत हो गया, अब इसे रिलीज करो। 5 मिनट्स बाद लिंक नाम के एक न्यूली क्रिएटेड अकाउंट ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कंक्रीट फैक्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट, एविडेंस चेन, कार की परचेज, इनवॉइस, व्हीकल और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। सेकेंड पार्ट, फंड फ्लो, बैंक स्टेटमेंट्स, गैस कार्ड रिसीप्ट। लाइव चैट में कमेंट्स कई सेकंड्स के लिए स्टॉप हो गए। प्रेजेंट रिपोर्टर्स ने भी अपने फोन्स पर नोटिफिकेशन देखा। सिंपैथी की नजरें तुरंत कंटेम्प्ट और एक्साइटमेंट में बदल गईं। निदेशक लियांग, मिस्टर लिन द्वारा पब्लिश्ड एविडेंस बिल्कुल ट्रूथफुल है। लग्जरी कार वास्तव में उनकी प्रॉपर्टी है। मिस्टर चेन, क्या आप वही हैं जो उस रिकॉर्डिंग में थ्रेट्स दे रहे हैं? क्या आप पब्लिक की सिंपैथी मैनिपुलेट कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एडिटेड है, ये फेक है, सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें वेरीफाई करने की नीड है। उसने चुनाव को लेकर दौड़ने की कोशिश की। कैमराज ने उस मोमेंट को पूरी तरह रिकॉर्ड कर लिया। लियांग की स्क्रैम्बल। चुनाव का चेहरा डेथ की तरह पेल था। यह बैटल मैंने जीती। मैंने इसे कन्विंसिंगली विन किया। कुछ डेज बाद लियांग की कंपनी ने बैंकरप्टेसी की अनाउंसमेंट की। वास्तव में ऐसा होने की नीड नहीं थी, लेकिन उसने मिस्टर साओ को ऑफेंड कर दिया था और पूरी नेटवर्क पर रिडिक्यूल्ड हो चुकी थी। कोई भी क्लाइंट उसके साथ वर्क करने को तैयार नहीं था, और ऊपर से उसे मेरे ह्यूज क्लेम का सामना करना पड़ रहा था। फाइनेंशियल चेन पूरी तरह से ब्रोकन हो गई। चुनाव को फायर कर दिया गया। कहा जाता है कि वह बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग वे में गया, जिसे उसके कॉलीग्स ने पॉइंटेड आउट और जज्ड किया। किसी ने उस पर पेपर्स भी फेंके। जब उसने लियांग से कॉम्पेंसेशन मांगने की कोशिश की, तो उसने उसे एक स्ट्रॉन्ग स्लैप मारा। सब तुम्हारी फॉल्ट है। अगर तुम स्मार्ट बनने की ट्राई ना करते तो कंपनी कभी कोलैप्स ना होती। उस स्लैप ने उसके करियर ड्रीम और प्रमोशन के ड्रीम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एक मंथ बाद मेरी नई कंपनी के ऑफिस में मैंने लियांगसू का वेलकम किया। लिन सन, आपके लिए कोई विजिटर है। लिन फेंक, हम यूनिवर्सिटी क्लासमेट्स थे, इसलिए लॉ सूट वापस ले लो। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरे घर और कार की सीजर हो गई है। मैं डेट्स में डूबी हूं। यदि तुम लॉ सूट कंटिन्यू रखोगे तो मैं जेल जाऊंगी। लियांगसू, जब तुम मुझे 1,28,000 का फाइन लगाने वाली थी, क्या तब तुमने इस दिन के बारे में थिंक किया था? मैं एनवी से ब्लाइंडेड थी। मैं तुम्हारे मनी के लिए, तुम्हारी कैपेबिलिटी के लिए, क्योंकि पूरी कंपनी तुम्हें फॉलो करती थी, तुमसे एनवी करती थी। मैं प्रूव करना चाहती थी कि मैं बॉस हूं। मैं तुम्हें सरपास करना चाहती थी। इसीलिए मैंने चुनाव को टॉलरेट किया। हाँ, वह मुझे मेरी युवावस्था की याद दिलाता था। उसमें एम्बिशन थी। एम्बिशन, यदि एम्बिशन को कैपेबिलिटी, मैथ एब्श और प्रिंसिपल्स मनाने का और मशाक का बेखारात सपोर्ट को न मिले, तो वह सिर्फ बुक्सांग ग्रीडहेस है। लिन फेंग, मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। कृपया मुझे फॉरगिव कर दो। भले ही मुझे तुम्हारा डेट पे ऑफ करने के लिए अपने लिए वर्क करने दो। मैंने उसे फ्लोर पर घुटने टेकते देखा और मुझे संतुष्टि का कोई ट्रेस फील नहीं हुआ, बस सैडनेस महसूस हुई। यह वह यूनिवर्सिटी क्लासमेट था जिसे मैंने कभी अपनी पूरी सोल से हेल्प किया था।
ये वो पार्टनर था जिस पर मैंने ट्रस्टेड किया था। इंटरेस्ट के सामने ह्यूमन नेचर इतना फ्रैजाइल था। लियांगसू, मुझे स्टाफ की कमी नहीं है। मैं खड़ा हुआ और पैनोरामिक विंडो की ओर चला गया, नीचे ट्रैफिक और लाइफ को देखते हुए। ट्रायल जारी रहेगा। 50 मिलियन का इंडेमनिटी अचल है। ये 1 मिलियन का इंडेमनिटी अचल है। ये एक प्रिंसिपल है। जहां तक अब से तुम्हारा क्या होगा ये तुम्हारा मैटर है। आप लीव कर सकती हैं। लियांगसू के मामले को सेटल करने के बाद चेनाओ बचा था। उसने मुझे अनगिनत अपॉलॉजी मैसेजेस और लेटर्स भेजे थे। मैंने किसी का आंसर नहीं दिया जब तक कि ट्रायल डे पर मैं उसे कोर्ट एंट्रेंस पर नहीं मिला। लिंगे, मैं रुका, अपने सनग्लासेस उतारे और उसे देखा। चेनाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अनफेयर सिचुएशन में हो? उसने डेस्परेटली नॉड किया। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने कार बाय करने में 6 मिलियन स्पेंड किए, सैलरीज पे करने में 5 लाख, रेंट सब्सिडाइज करने में 1 मिलियन, और बदले में मुझे तुम्हारी कंप्लेंट और ह्यूमिलिएशन मिली। तुमने सिर्फ एक जॉब लूज की और एक नेगेटिव रिकॉर्ड जमा किया। मैंने अपनी डिग्निटी लगभग खो दी थी। प्रमोट होने की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन आप दूसरों की काइंडनेस को ट्रैम्पल करके प्रमोट नहीं हो सकते। ये लेसन 1,28,000 में बाय नहीं किया जाता। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे रिमेंबर रखोगे। ये कहते हुए मैं काल्मली कोर्ट में एंटर्ड हुआ। मेरे पीछे चुनाव के डेस्परेट क्राइंग की आवाज सुनाई दी। 6 मंथ्स बाद मैंने अपनी खुद की कंसल्टिंग कंपनी फाउंडेड की। मुझे नए इन्वेस्टर्स मिले। बिजनेस अच्छा चल रहा था। क्वीनन अभी भी एक डेडिकेटेड ड्राइवर के साथ मेरी व्हीकल बनी हुई थी। कभी कभी मुझे पुराने दिन याद आते थे जब मैं बिना रेस्ट किए कंपनी के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता था। वह मेरी यूथ थी और मेरी नाइविटी भी। फिर एक दिन मैं एक कमर्शियल स्पेस को सुपरवाइज करने गया। पहली मंजिल पर एक बबल टी शॉप के डोर पर मैंने एक फेमिलियर फिगर देखी। चुनाव, स्वागत है, आपकी टैपियोका टी रेडी है। उसकी वॉइस थोड़ी हॉर्स लग रही थी। उसमें उन दिनों मीटिंग रूम वाली क्लैरिटी और एरोगेंस नहीं थी। मैं कुछ डिस्टेंस पर खड़ा रहा, उसे चुपचाप ऑब्जर्विंग करता रहा। एक क्लाइंट नाराज हो गया क्योंकि वह स्लो था और उसने उसे इंसल्ट किया। उसने अपना सिर झुकाया और अपोलोजाइज करना स्टॉप नहीं किया। आप नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मैं अभी फिनिश करता हूं। क्लाइंट ने इंसिस्ट करना जारी रखा और काउंटर पर चाय फेंक दी। चुनाव ने रिएक्ट नहीं किया, बस एक रैग लिया और अपनी रेड आइड आंखों से चुपचाप उसे क्लीन्ड किया। यह सीन मुझे फेमिलियर लगा। बस इतना कि जो कभी वर्क प्लेस का एक इंट्रांसिजेंट रिफॉर्मर था, वह आखिरकार लाइफ द्वारा रिफॉर्म्ड हो चुका था। मैं न तो पास गया और न ही कुछ बाय किया। मैं मुड़ा और लेफ्ट हो गया। मैं मॉल से बाहर आया। सन थोड़ा ब्लाइंडिंग था। वांग ने कार का डोर ओपन किया। लिनसेन, हम कहां जा रहे हैं? घर। मुझे लगा कि यह स्टोरी अब क्लोज्ड हो सकती है, लेकिन मैंने इमेजिन नहीं किया था कि एक आखिरी एको होगा। उस रात मैं अपनी बेटी के साथ पार्क में वॉकिंग कर रहा था। एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज के नीचे से गुजरते हुए मैंने किसी को ट्रैश कैन में कुछ डिगिंग करते देखा। हालांकि क्लोथ्स फटे हुए थे और हेयर मेसी थे, मैंने उस सिलुएट को रिकॉग्नाइज कर लिया। लियांगसू को शायद स्टारे फील हुआ और वह मुड़ गई। हमारी आंखें मेट हुईं। जब उसने मुझे देखा तो उसकी नजर स्टन से काम में और फिर एक भारी शेम और डिस्कंफर्ट में बदल गई। उसने उस आधी रोटी को ग्रैब किया जो उसे मिली थी और लंगड़ाते हुए भाग गई। भागते समय उसका एक जूता भी लॉस्ट हो गया। मैंने उसका फॉलो नहीं किया। पापा, उस लेडी को क्या हुआ? लियांगसू के बैंकक्रप्ट डिक्लेयर्ड होने के बाद उसका हस्बैंड किड्स के साथ चला गया और डिवोर्स मांग लिया। बाकी बचा थोड़ा सा पैसा भी ले गया। वह एक भारी डेट से लदी हुई थी और उसे एक डिसऑनेस्ट पर्सन डिक्लेयर्ड कर दिया गया था। वह हाई स्पीड ट्रेन में भी नहीं चढ़ सकती थी। कहा जाता था कि एक मोमेंट पर उसने खुद को एंड करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब वह इस शहर की सबसे इनविजिबल शैडो थी। मैंने उसे डार्कनेस में डिसअपियर होते देखा और मेरे अंदर की अनईजीनेस की आखिरी रिपल काम डाउन हो गई। हर वह व्यक्ति जो इविल करता है, उसे हेवन के हैंड से पनिशमेंट नहीं मिलता। ज्यादातर टाइम्स ये वो पीपल होते हैं जो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। किंडनेस एक चॉइस है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, खासकर उनके सामने जो ग्रेटफुल होना नहीं जानते। अगर उस समय मेरे पास वह क्वीनन ना होता, अगर मेरे पास वह ऑफिस बिल्डिंग ना होती, अगर मेरे पास मिस्टर साउ के कॉन्टैक्ट्स ना होते, तो शायद उस ब्रिज के नीचे ट्रैश कैन डिग करने वाला पर्सन मैं होता। मैंने अपनी बेटी का हैंड हेल्ड किया और हम धीरे धीरे वापस वॉक करने लगे। स्ट्रीट लाइट्स की लाइट ने हमारी शैडो को लेंथन्ड कर दिया। वह ब्लैक लग्जरी कार एक वफादार गार्डियन की तरह रोड साइड पर शांति से पार्क्ड थी। इस बार मुझे पता था, स्टीयरिंग व्हील हमेशा आपके अपने हैंड्स में होना चाहिए।